Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. Today is 31st of January 2025 और आज KYC की और माइग्रेशन की डेडलाइन थी। पाइनियर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, खास तौर पे जिनको स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा था या जिनकी KYC पेंडिंग जा रही थी, टेंटेटिव अप्रूवल में थी या जिनके माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पे एम्बिग्विटी थी पूरे पाइनियर्स में कि शायद जो है अब उनके कॉइन्स ज़ाया हो जाएंगे और जो टोकनोमिक्स का मॉडल रिवाइज होने जा रहा है, कहीं ये ना हो कि उनकी जो रेफरल्स किए हुए इतने अर्न किए हुए पॉइंट कॉइन्स हैं वो ज़ाया हो जाएं या उनकी जो मेहनत है वो कहीं पे बिल्कुल भी इस तरह ना हो कि वो कहीं उसके लिए फ्रूटफुल ना हो सके। तो यहाँ पे पाईकोल टीम की तरफ से आज 31st ऑफ जनवरी 2025 की सुबह एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है और वो अपडेट ये आई है कि जो KYC की और माइग्रेशन की डेडलाइन थी जो आज 31 जनवरी को ख़त्म हो रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 28 ऑफ फरवरी 2025, यानी एक महीने की मजीद इसमें एक्सटेंशन दे दी गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो एक महीने की एक्सटेंशन है, क्या इस दौरान फिर अब इसका इम्पैक्ट जो ओपन मेननेट है उस पर भी आने वाला है, या जो अब इस टाइम पे जिनकी KYC माइग्रेशन हो चुकी है कंप्लीट, उनकी माइनिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, और टोकनोमिक्स का जो मॉडल रिवाइज होने जा रहा था फरवरी में उसका क्या बनेगा, और जो प्राइस ने डिफाइन होना था वो उसकी प्राइस कैसे उसकी वैल्यू डिटरमिन हो पाएगी। तो ये सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस टाइम पे चैनल पे न्यू हो, अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें ताकि जितनी भी खास तौर पे पाई कॉइन से रिगार्डिंग क्यूरीज हैं आपकी वो सारी क्लियर हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहां जाके हम एक जो ऑफिशियल ब्लॉग है वो मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है जो कि mindpi.com पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका मैं हर वीडियो में जिक्र जरूर करता हूं क्योंकि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उनको सिर्फ देखा करें। यहाँ पे आपके सामने जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है कि जी ग्रेस पीरियड डेडलाइन एक्सटेंडेड टू फरवरी 28, 2025, और ये पूरा एक ब्लॉग है जो आपके साथ मैं इसका शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप खुद इसको रीड कर सकते हैं, आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं इसमें से मेन क्रक्स सिर्फ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कहा जाता है कि जी एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑन गोइंग कमिटमेंट टू एंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस अक्रॉस द पाई नेटवर्क वी आर एक्सटेंडिंग द ग्रेस पीरियड डेडलाइन फ्रॉम 31st जनवरी टू फरवरी 2028, यानी कि अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए और फेयर तरीके से पूरा करने के लिए, ताकि पाइनियर्स के जो भी माइन किए हुए कॉइन्स हैं या जो उनकी अर्न किए हुए बोनस एंड थ्रो रेफरल रिवार्ड्स वो ज़ाया ना हो जाएं, उसके लिए जो जनवरी 31 की डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है फरवरी 28 तक। और इस पे जो एडिशनल है पाइनियर्स के लिए वो ये है कि ये एक चांस प्रोवाइड करेगा पाइनियर्स को टू कंप्लीट देयर KYC एंड मेननेट माइग्रेशन, उनकी मेननेट माइग्रेशन और KYC को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा ये एक और चीज जो यहाँ पे बड़ा जरूरी बताई गई है वो ये कि नॉट दैट ग्रेस पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन नेटवर्क टाइमिंग, यानी कि यहाँ पे इसका ओपन नेटवर्क का जो आपको टाइम दिया गया है वो उसका ग्रेस पीरियड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ग्रेस पीरियड जो है वो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। It is possible for the open network to launch before or after the grace period ends, and the grace period rule will remain the same regardless, यानी कि ग्रेस पीरियड का जो आपको टाइम इनहेंस किया गया है 28 फरवरी तक, उसमें ये नहीं है कि अब भाई इस दौरान मेननेट ओपन नहीं होगा, इस दौरान भी मेननेट ओपन हो सकता है, इसके भी अच्छे खासे चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी मेननेट ओपन से रिगार्डिंग जो डेट है उसको नहीं अनाउंस किया गया, कोई डिफाइन नहीं किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि पाइनियर्स में एक बहुत ज़्यादा जो है मायूसी ना आ जाए कि शायद इसके जो है डेट एक्सटेंड होगी तो अब इसका Q1 में मेननेट ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि द डिसीजन रिफ्लेक्ट्स आवर डेडिकेशन टू मेकिंग पाई नेटवर्क एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल for everyone, aligning with and pushing forward our broader mission to prepare for mainnet open in Q1 2025, यानी जो Q1 में पाईकोल टीम के डॉक्टर निकोलस कॉकिलस ने वादा किया है कि ओपन नेटवर्क हो जाएगा, उसकी तरफ ये माइलस्टोन की तरफ एक कदम है और उसमें कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला इस ग्रेस पीरियड का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को ये एक चीज़ की श्योरिटी हो जानी चाहिए कि ओपन नेटवर्क जो है वो Q1 में ही होने जा रहा है।
उसके बाद आगे सारा जो है वो एक्सटेंशन के सारे वो मतलब बताएगा कि एक्सटेंशन क्या होती है, फिर ग्रेस पीरियड के रूल वगैरह दिए गए हैं, और फिर इसके एड्रेस पोटेंशियल क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो भी क्वेश्चन माइंड में आपके आ सकते हैं वो यही वाला है कि ग्रेस पीरियड डेडलाइन का क्या मतलब है, और फिर इसका ग्रेस पीरियड का असर पड़ेगा Q1 के ऊपर या नहीं पड़ेगा। ये सारी जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे अब जो है उनको एड्रेस किया गया है। उसके बाद आपको एक ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया गया है कि जब आप अपना पाई का वॉलेट ओपन करेंगे तो ऊपर आपके पास इस तरह से मेननेट चेकलिस्ट आ रहा होता है। जब आप यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो आगे आपने फर्दर केवाईसी अप्लाई किस तरह से करनी है। तो ये एक इन्होंने वीडियो का ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम चलाकर देख लेते हैं कि किस तरह से केवाईसी करने के लिए हमें बताया गया है। और ये 21 सेकंड का, ये खास तौर पे उन पायनियर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं कर रखा है। केवाईसी को खैर अप्लाई करने के लिए इसी तरह से आपने करना है कि आपने मेननेट चेकलिस्ट में जाके जो भी स्टेप वहां पे मेंशन है वो आपने पूरे करने हैं। Tap the hamburger icon on the top left to open up the Pi menu. Then tap Mainnet. Tap Mainnet checklist from this page and you're here. ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा कि आपने मेननेट चेकलिस्ट को किस तरह से जाके अप्लाई करना है। और सेकंड, इसमें जो एक चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये थी कि हमें यहाँ पे क्लियर बताया जाए कि टोटल कितने माइग्रेशन हो चुकी है और टोटल कितने लोग ऐसे हैं जिनकी केवाईसी जो है अभी तक अचीव हो चुकी हुई है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आप लोगों को अपडेट करता चलूं कि जो मेननेट ओपन का हमारा एक टारगेट सेट हुआ था कि 15 मिलियन लोगों की केवाईसी होना जरूरी है, तो हम उसमें से 5 मिलियन प्लस पे चले गए हैं, यानी कि 20 मिलियन ऐसे पायनियर्स हैं जिनकी केवाईसी जो है वो अचीव हो चुकी हुई है। यानी कि मेननेट ओपन के लिए हमें केवाईसी की तरफ से कोई भी हर्डल देखने को नहीं मिलेगा कि हमारा टारगेट अचीव नहीं है। इसी तरह से माइग्रेशन की अगर बात करें तो माइग्रेशन के लिए ओपन मेननेट का जो एक टारगेट डिसाइड किया गया था वो क्या था कि 10 मिलियन पायनियर्स ऐसे जिनके के माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो, तो उसमें से हमारी 9.5 मिलियन जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट कर ली गई है। यानी अगर हम देखते हैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्ट में तो हम मेननेट ओपन के बहुत ज्यादा करीब है। और ये भी जो एक ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है केवाईसी और माइग्रेशन की डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है, तो ये सिर्फ इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा पायनियर्स को साथ लगाया जा सके और उनको भी ओपन मेननेट की तरफ ले जाया जा सके, ताकि पाई नेटवर्क के थ्रू सभी लोगों का जो है एक अच्छा भला हो सके और उसमें उनको कुछ ना कुछ एक बेनिफिट देखने को मिले, ना कि उनको एक और डेडलाइन और डिले देखने को आए। और इस डेडलाइन का इम्पैक्ट जो है कोई भी आपके ओपन मेननेट की तरफ नहीं होने जा रहा। यानी जो Q1 के लिए जो भी एक अनाउंसमेंट आई हुई है डॉक्टर निकोलस कोकलेस की तरफ से, वो आज भी उसके ऊपर स्टैंड करते हैं कि इसका जो ओपन नेटवर्क है वो Q1 में होगा। और उसके लिए जो एक फेवरेट डेट बन रही है वो बन रही है 14 मार्च। 14 मार्च की डेट इसलिए हम इसको ज्यादा फेवरेट कहते हैं कि इस ही दिन जो है पाई नेटवर्क की माइनिंग स्टार्ट हुई थी और इस दिन जो है पाई डे है। तो खैर ये एक सारी कैलकुलेशंस हैं जो कि आपके साथ डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर शेयर करते रहते हैं, और ये मेरी अपनी एक रिसर्च है जो मुझे लगता है कि 14 मार्च है इसका मेननेट जो है वो ओपन होने के काफी हद तक चांसेस हैं। तो ये वीडियो मेरे भाई ने यहाँ तक देखा, आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और केवाईसी और माइग्रेशन से रिगार्डिंग जो भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हुआ करे तो जब आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछते हैं तो देख लिया करें, मैंने वो उसका रिप्लाई कहीं ऊपर किया हुआ होता है तो आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। आप एकदम से डुप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस की इतनी होती है कि फिर सबको रिस्पॉन्स करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा होता है, और मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सबको उसमें रिस्पॉन्स करूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ऑथेंटिक न्यूज आपको इस चैनल के ऊपर मैं देता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।